हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। तो गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो। और आज आई होप, क्योंकि आज जो लाइव स्ट्रीम हुई है, मैंने अभी सुबह सुबह जो देवरानी जी हैं यानी कि निकी, उनकी लाइव देखी, जिसमें उन्होंने जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह, आपको पता है इन्होंने भी अपनी कम्युनिटी पे अपने शॉर्ट्स पे डाला था। उधर जो अलका है उन्होंने भी डाला था। ठीक है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम चैट भी डाली थी कि क्या एक्चुअल में चैट हुई थी। तो यहाँ पे मैं जो चीज़ मुझे उनकी गलत लगेगी उस पर बात करूँगी। ठीक है। जो चीज़ मुझे इनकी गलत लगेगी मैं उस पर बात करूँगी। ठीक है। मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि गलत को गलत बोला जाए। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का सभी का स्वागत है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज जो ये देवरानी जी हैं, इनका कोई वीडियो नहीं आया है एंड इन्होंने आज लाइव के एंड में बोला है कि मेरा एक अच्छा सा पॉजिटिव वीडियो आएगा। सबसे पहले तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप अपने जो वीडियोस को लेके, जो लोग आपको प्यार करते हैं, चाहे ये देवरानी हो चाहे वहाँ वो जेठानी हो, ठीक है, आप अपने वीडियोस पे फोकस करिए, अपने कंटेंट पे फोकस करिए। और आज मुझको ना एक और चीज़ बोलने का मन कर रहा है, क्योंकि ये पूरी लाइव में जो मैसेजेस, क्योंकि देखिए ये लोग इतना लाइव स्ट्रीम नहीं आते हैं, इनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मुझे एक चीज़ देख के थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा कि ये अपने मैसेजेस, मतलब बहुत सारे, देखिए बहुत लोग देखते हैं इनको, नहीं मतलब वो रुक नहीं पा रही थी कि कैसे एकदम से मैं मैसेज पढ़ूँ। ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली, सॉरी, आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं तो उसके हिसाब से आपके बहुत जल्दी जल्दी जो मैसेजेस हैं वो भागते हैं। तो यहाँ पे लोग बता भी रहे थे लेकिन एंड तक नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगता है कि इनको मैं भी थोड़ा अपने वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी ऐसे उंगली करके किसी मैसेज को ऐसे रोक देते हैं ना, ऐसे पकड़ थोड़ी देर तक दबा के, तो वो रुक जाती है स्क्रीन। ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको ऐसे स्क्रॉल डाउन करना था, तो उससे आपको धीरे धीरे मैसेजेस, जो पर्टिकुलर मैसेजेस आप रीड आउट करना चाह रही थी, तो इससे मुझे आज देख के लगा कि ठीक है, आज के टाइम पे इनकी रील्स, इनकी वीडियोस चलती हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है आपको अपने को अपग्रेड करना, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए। आपको बहुत सारे लोग देखते हैं और इस तरह से जब चीज़ें, आप छोटी छोटी चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पाते हो तो बहुत बुरा लग रहा था। ठीक है। ज़रूरत है आपको अपने आप को अपग्रेड करने की, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए। जो आप वर्ड्स बोल रहे हो, ठीक है, वो उसका प्रोनाउंसिएशन ढंग से हो। और ये मैं एक को नहीं, मैं दोनों को कहूँगी। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं। आज इन्होंने वीडियोस में काफ़ी चीज़ें बोली है और टाइटल मैंने अभी देखा, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी खेलते हैं, दीदी को यही चाहिए था, एक सच लाते हैं सामने। तो चलिए, और जो जो आज कमेंट्स कर रहे थे लोग, उनके कमेंट्स का आंसर देते हुए दिख रही थी। अच्छा, आज इनकी वीडियो में शायद मैंने जैसे पहले बोला था, इन्होंने कमेंट पिन किया था जिसमें एक लेडी ने मोलेस्टेशन की बात करी थी कि इनके हस्बैंड ने, जो जेठानी जी है, उनको मोलेस्ट किया। तो वो कमेंट, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि लोग ऐसे कमेंट्स कैसे कर लेते हैं, किसी पे ऐसे इल्ज़ाम लगाना, और जब उस लेडी ने कुछ ऐसा बोला ही नहीं है। ठीक है। तो उस लेडी ने आके इनसे लाइव में माफ़ी मांगी है और सॉरी बोला है, और साथ साथ ये भी बोला है कि मुझे गिल्टी फील हुआ। तो इन्होंने अपनी उस वीडियो में भी, मतलब उसमें भी बोला था, जो एक्सप्लेनेशन थी, कि बहुत सारे, आज भी इन्होंने बोला है कि लोग आके ऐसे कमेंट्स करते हैं। पिन मैंने इसीलिए किया था कि लोगों को रियलिटी पता चले। हालांकि आज की वीडियो में इन्होंने और चीज़ों पे भी बात करी है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि कैसे कैसे जो लोग नोटिस की बात करते हैं, लीगल जाने की बात करते हैं। मेरे ख्याल से जो इनकी पूरी आपने चैट अगर देखी है, वहाँ पे जो अलका है उन्होंने भी चैट लगाई है, राइट। मुझे इनका पॉइंट जो आज समझ आया इनके हिसाब से, कि जैसे जोश टॉक का सपोज नंबर रिवील हो गया, ये सो रही थी, कॉल आया इनके पास, फिर एक वॉइस नोट भी छोड़ा। ठीक है। और वॉइस नोट को उसके बाद जब जैसे ही मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, उन्होंने बोला एक लेडी की प्राइवेसी ब्रीच, ठीक है, ये चीज़ गलत हो जाता है। अगर किसी की प्राइवेसी सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली मैरिड वुमेन की, अगर नंबर आ गया, लोग के कॉल जाने लगे, तो उन्होंने वीडियो फटाफट से डिलीट करके, व्यूज़ का भी नहीं सोचा। उस टाइम तक इतने व्यूज़ नहीं आए थे इनके, राइट, मैंने देखा था। उसके बाद इन्होंने काफ़ी टाइम बाद फिर वो वीडियो अपलोड किया री एडिट करके। उसके पहले कॉल जा चुका था इनके हस्बैंड के पास, ठीक है, इनकी आई थिंक मदर के पास, और बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो इन्होंने वही सब चीज़ें बताई हैं। बाकी आप लोगों ने वो स्क्रीन शॉट्स भी मतलब चैट्स देख ली होगी। पहले कॉल किया था उनके पास, तो वो कॉल नहीं उठा पाए इनके हस्बैंड। फिर उसके बाद चैट मैसेजेस बताए जिसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जब बोली जा रही थी, और इनके हिसाब से कि वो जैसे कहती हैं कि हम लीगल जाएंगे, वो कह रहे थे कि लीगल एफआईआर हो जाएगी। तो कोई किसी पे ऐसे कैसे ब्लेम लगा सकता है? ठीक है, अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तब लीगल। देखिए, मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि ये चीज़ जो इनको बुरी लगी, लीगल वाली बात, इंसान डर जाता है, राइट। और अगर वो इंसान नहीं कर रहा है
तब कोई लीगल जाने की बात करता है ना, तब समझ आता है। उन्होंने तुरंत वीडियो डिलीट कर दी और ठीक है, गलती से नंबर रिवील हो गया था। तो ये बात उनकी शायद अलका जी की, इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। हालांकि अलका जी ने जो उनको बोला गया होगा, उन्होंने कोशिश करी कि कॉल कनेक्ट करवा दूं मैं, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो उस टाइम तक डिलीट नहीं हुआ था, राइट। तो उन्होंने जैसे ये बोला, ये चीज़ शायद इनको बुरी लगी हो। फिर इन लोगों ने जैसे जैसे कल भी मैंने वीडियो में बताया था, जो चैट वगैरह जिस तरह से बोला गया, पहले उन्होंने ये बोला कि जो अपने भाई को गाली दिया, फिर इन्होंने इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कि जो अपनी पर्सनल लाइफ नहीं कर पाई अपनी फैमिली में को, नहीं ऐसा कुछ लिखा था इन्होंने। तो वो चीज़ तो गलत थी ही थी, और मुझे लगता है कि वो चीज़ जैसे बोली गई ना, इन्होंने कल की वीडियो में बोला था कि जोश टॉक्स का हमें नहीं पता, हम आपकी फैमिली में इंटरफेयर नहीं करते, हमें नहीं पता आपके बच्चे के बारे में, हम क्यों बोलेंगे। तो जब वो लाइन लिखी गई तो उससे तो यही लग रहा है कि नहीं, आपने शायद वो वीडियो देखा है, आपको पता है। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे भी समझ नहीं आई कि आपने तो पहले बोला था कि हम आपको देखते ही नहीं है, हमें पता नहीं आपके, है ना, बच्चे से रिलेटेड ये सब चीज़ें। तो जब वो कमेंट लिखा तो वहाँ पे ये चीज़ें समझ आने लगी, राइट। बाकी चलिए, इनकी 8 लाख की जर्नी होने वाली है, हम प्रे करते हैं इनकी 8 लाख की जर्नी हो जाए, और वे बहुत क्लोज हैं ये 1 मिलियन के, वो भी हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे आज ये कह रही थी कि मुझे बोला जाता है, मैं कोशिश करूँगी कि ग्लिसरीन लगा के रोने का कोर्स कर लूँ, चैनल ग्रो हो जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे कहती हूँ कि जैसे इन्होंने बोला कि मुझको ऐसे बोला जाता है कि कुछ, ऑफ कोर्स आदमी इमोशनल होता है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि 8 लाख की जर्नी मैंने अपनी मेहनत से किए हैं, होने वाली है, अभी हुए नहीं हैं। और सोने के समय में जो हमें टाइम मिलता है उसमें हम ये लोग ब्लॉगिंग करते हैं। तो जो मेहनत करता है उसकी आंखों से ही आंसू आते हैं। तो बिल्कुल ये बात तो मैं कहूँगी, मैं हमेशा से कहती हूँ, डेली व्लॉगिंग करना आसान नहीं है, चाहे ये हो चाहे इनकी जेठानी हो, राइट। इनकी तबीयत भी आजकल आपको पता है ठीक नहीं है, इन्होंने खुद बताया आज वीडियो में 3 इंजेक्शंस वगैरह लगे हैं, और इतनी षड्यंत्रता रची जा रही है 1 मिलियन ना हो। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल आपके 1 मिलियन होंगे, और आप अपना काम करते रहिए। और षड्यंत्रता, कौन षड्यंत्र रच रहा है ये मुझे समझ नहीं आया, जैसे इन्होंने बोला है, आप अपना काम करिए, ठीक है। और आपके हेटर्स भी हैं, आपको प्यार करने वाले भी हैं, और कुछ लेडीज़ मेरे हस्बैंड को पोक करने में लगी हुई हैं, मैं छोड़ूंगी नहीं, जाने नहीं दूंगी। काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टा पे दिखाया, देखो ये देखो, इतने सारे यूट्यूबर्स को बदनाम करके अपना चैनल चमकाया है, ऐसे लोगों को सबक ज़रूर सिखाऊंगी। तो इन्होंने बोला है कि काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें भेज रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने पहले भी बोला था, जो सपना चौधरी वाली चीज़ है, उस चीज़ को मैंने भी जब देखा था कि जिस तरह से बैक टू बैक वीडियोस जा रही थी इनकी तरफ से, अलका जी की तरफ से, वो चीज़ें मुझे भी अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है, अब इनको सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से जो भी इनको लेना है एक्शन लिया जाएगा, राइट। मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली हैरेस किया जा रहा है मुझे। अब इन्होंने ये भी बोला, हमारे घर में फंक्शंस आने वाले, फंक्शन मतलब इनकी बेटी का बर्थडे, इनके हस्बैंड का बर्थडे, तो उसके लिए भी, ताकि बर्थडे खराब हो जाए, इसके लिए ये सब नौटंकियाँ हो रही हैं, मतलब सेलिब्रेशन खराब हो जाए। आप अपने नॉर्मल वीडियोस लाइए, आज आपने जिस तरह से एंड में बोला ना कि मैं अब नॉर्मल वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। और मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया पे ना, आप हो चाहे आपके हस्बैंड है, मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि निक्कू सुमित ऑफिशियल, यहाँ पे जब आप कोई वर्ड बोलो, चाहे वो लेडीज़ के लिए हो, चाहे हेटर्स के लिए हो, चाहे आपके प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए हो, थोड़ा सोच समझ के बोलिए। क्योंकि पहले, आज इन्होंने खुद भी ये चीज़ बोली है कि पहले जैसे कंट्रोवर्सी इनकी हुई, ठीक है, उस टाइम पे खुद ये लोग सोशल मीडिया पे लाए हैं, तो बहुत सारे लोगों को आप मौका दे देते हो बोलने के लिए, राइट। तो थिंक बिफोर यू स्पीक, और अपना कंटेंट, अच्छा कंटेंट लाओ, अच्छी पॉजिटिव कंटेंट लाओ, लोग देखना पसंद करेंगे। अच्छा, इन्होंने ये बोला कि जो टेक्स्ट है अपना डिलीट करके, ठीक है, लगा देते हैं, अपनी चीज़ें नहीं दिखाई। तो इनके हिसाब से अलका ने कुछ चीज़ें डिलीट करके अपना टेक्स्ट लगाया है, सामने वाले का रखते हैं। और जोश टॉक वाली नेहा, फिर उन्होंने वही सब चीज़ें बताई है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही थी। प्राइवेसी होती है लड़की की, इन्होंने डिलीट करी। हम दोनों भाई, दोनों देवरानी जेठानी, हम लड़े मरे, आप कौन होते हैं हमें समझाने वाले। तो इनके हिसाब से इन्होंने अलका को बोला है। देखिए, बाकी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जो लोग भी आपको आके आज समझा रहे हैं ना, वो आपके फैमिली के बेनिफिट के लिए। देखिए, कोई भड़का रहा हो तब गलत लगता है, लेकिन जो लोग समझा रहे हैं, चाहे आपके व्यूअर्स हों, ठीक है, तो आपको उनको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने बोला है, जब हमें बात करनी होगी हम कर लेंगे, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि अगर आप वो चीज़ें सोशल मीडिया पे लाओगे, कमेंट्स को ऐसे लाइक करोगे। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आता कि कमेंट्स जो
आज भी इनकी लाइफ के नीचे भी इनकी जेठानी के लिए कमेंट्स क्यों आ रहे हैं? भाई ये तो मैटर में जेठानी है ही नहीं, उसमें भी लोग जो लिख रहे हैं, तो आपको फटाफट से ऐसे कमेंट्स हटाने चाहिए। और मैं वहाँ पे जेठानी जी को भी कहूँगी, उनके तो खैर आपको देखे कल की वीडियो में उनके सारे पॉजिटिव कमेंट्स थे, ठीक है। तो अगर निक्की के लिए वहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, आप लोग कुछ सेटिंग्स लगा के रखिए, कुछ वर्ड्स रिस्ट्रिक्ट करिए, कुछ होती हैं चीज़ें, तो ताकि कोई नेगेटिव कमेंट्स आए ना, आपको लाइक ही ना करना पड़े। इससे तो भैया फिर आप लोगों की गलती है कि आप लोगों ने वो सेटिंग्स ही नहीं कर रखी है, ठीक है। जो लिख के जाए वो आपके शो ही नहीं होंगे, उधर देवरानी के लिए शो नहीं होंगे, इधर जेठानी के लिए शो नहीं होंगे, राइट। और रिएक्शन चैनल्स के लिए बोल रही हैं ये, कि रिएक्शन चैनल्स को बोल रही हैं प्रूफ देंगे, तो अपना टेक्स्ट हटाकर प्रूफ दोगी। और इन्होंने लीगल वाली बात, वो मुझे भी गलत लगी है कि एकदम से अगर कोई इंसान नहीं हटा रहा है तब वो लोग लीगल जाएंगे, तो उस बात को लेके शायद इन लोगों को मज़ा नहीं आया, ठीक है, जो चीज़ें इनकी मुझे समझ आई हैं वीडियो से। और यूट्यूब पे किसी की पर्सनल टेक्स्ट मैसेज नहीं दिखा सकते, उसका नाम भी शो नहीं कर सकते, ये बात भी बिल्कुल इनकी ठीक है। अगर आप पर्सनली किसी से टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो तो वो सब चीज़ें आप, मेरा नाम भी शो हो रहा है, इन्होंने ये सब चीज़ें बोली हैं। फिर इन्होंने कुछ चीज़ें हॉस्पिटल से रिलेटेड बोली हैं। Cloud9 की स्टोरी इन्होंने बताई है, जहाँ पे इनकी डिलीवरी हुई है, कि मेरे पास ऐसे मैसेज इंस्टा पे मुझे बताया गया कि हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, और मैं बहुत डर गई, हम लोग सबके सब बहुत डर गए। फिर मेरे ससुर जी को कॉल किया गया, हमारे घर पे अपनी फ्रेंड्स को लेके आई, और व्लॉग बनाती है इनकी एक फ्रेंड, उनको हमने थोड़ा बोला कि प्रेगनेंसी टाइम छुपाना था, उस टाइम रिवील नहीं करना था, लेकिन उन्हें जाके फिर हमारे सबके लिए बहुत गंदे गंदे वीडियोस बनाए। हमने इनको बोला, इन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये पूरी इन्होंने स्टोरी बताई जो अभी तक हमें नहीं पता थी। अब इनकी और इनकी अलका के बीच की चीज़ें हैं जो इन्होंने आज बताई हैं। कि फिर उसी दिन इन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया। अच्छा, लीगल चले जाएंगे, नोटिस दे देंगे,